पद से लेके हम अंतिम तक देखें। मत्ती की इंजिल उसका 7वां अध्याय उसके 21 पद से लेके 29 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास तो चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता। आयुन प्रार्थना। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम मुखातिब है, और जो कुछ भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को तू ऐसा तैयार कर, ताकि तेरे वचन हमें हर एक हिस्से में जड़ पकड़ पाए। छोटी सी दिव्य प्रार्थना उसी के नाम से मंडली की तरफ बैठते हैं। आज सब गणेश जी को बोलना पड़ेगा, जेंट्स तरफ कुर्सी थोड़ा कम लगाया है ना। हाँ खा उनको भी थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है, उतना कुर्सी लगाते लगाते हैं। महिला तरफ ठीक है ना, मत जेंट्स तरफ थोड़ा सा। तो खैर ये हर एक जगह का, ये कलीसिया का हर एक चर्च पास्टर का यही यही है, ऐसा ही पिक्चर्स है हर जगह। और आने वाले दिन हम और देखेंगे कि सिर्फ हम कुर्सी से बात कर रहे हैं, नहीं, आने वाला दिन और ऐसा कठिन समय आएगा जब आदमी लोग चर्च बिनती से सबसे नाता उता खत्म, टूट जाएगा। लब्बा बाइबल कहती है, हम नहीं कहते, है ना। अंत में मतलब बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ये मत्ती 24 अध्याय में। खैर छोड़िए, हम लोग को अपना अपना लेखा देना है, इसीलिए आप लोग कमर कस लीजिए, है ना। किसी का हम लोग लेखा लेना नहीं है, किसी को अपना अपना लेखा लेना है, देना है, तो हम लोग कमर कस लेते हैं अपने अपने। तो आइए हम लोग चलते हैं वचन की ओर। और जैसा कि पिछले दिनों ज्वेलदा के यहाँ जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग हुआ था, तो उसमें क्रिस्टोफर दा ने दयालु समरोनी के विषय में बताया था, बड़ा ही विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से, और बहुत ही भावपूर्ण था वो जो पैसेज था दयालु समरोनी के विषय में। हम लोग सभी को इस कहानी को जानते हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उसके सिर्फ खास बातों को रखते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे विषय वस्तु की ओर। और आज का विषय वस्तु भी इसी से कनेक्टेड है, मैं इसीलिए इसको इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि इसी से कनेक्टेड है आज का विषय। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, थीम है, वो है हम वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु चलने वाले ही बने, है ना। हम वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु चलने वाले ही बने। और दयालु समरोनी के विषय में भी हम लोग देखते हैं, वहां पे एक यात्री को सभी कोई जानते हैं, डाकू लोग मार पीट के अधमरा करके उसको फेंक दिया, सारा सामान लूट के चलते बना। अब होता क्या है कि एक याजक उधर से गुजरता है, याजक मतलब हाँ जो सफेद पोशाक पहन ले है उसको याजक बोलते हैं, ठीक है। माने दूसरे शब्दों में कह लें तो पादरी गुजरा और देखा तो करछा के चलते बना, अपना रास्ता नाप लिया, है ना। उसके बाद एक लेवी गुजरा। लेवी कौन था? लेवी लोग क्या होते थे? परमेश्वर के भवन के मैनेजमेंट करते थे, उसको मैनेज करता था, उसका रख रखाव देखभाल, उन लोग को लेवी कहता था। लेवी वंश के लोग चुने जाते थे ताकि परमेश्वर के भवन का रख रखाव करे, देखभाल करे, और उसका सारा कुछ जो भी करे, मैनेजमेंट का जो भी बातें हैं। तो एक याजक जो पादरी, उसका भी असिस्ट करता था लेवी। तो ये दोनों क्या है कि धर्म के ठेकेदार थे। बावजूद इसके जब वहां पे लेवी भी पहुंचा
तो देखा तो उसके बाद तो वो भी कन्नी कटा के चलते हुए पतली गली निकल लिया। डर से भी, डर से भी मैंने हो ना हो कहीं डाकू हम मेरे को भी कहीं छेप देगा, चेन छोटा कर देगा तो, है ना। तो ऐसा करके वो भी सोच के मैंने पतली गली निकल लिया। लेकिन वहीं पे एक सामरी व्यक्ति था जो कि एक गैर मसीही था। ये दोनों तो यहूदी जाति के थे, मसीही थे, कहने आज के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो मसीही थे और यहूदी थे, इसराइली थे, जो भी कह सकते हैं। लेकिन एक जो सामरी, ये सामरी लोग कौन होते थे? जितने यहूदी लोग जो गैर अन्य जातियों से जिन्होंने विवाह किया और विवाह के द्वारा जो संतानें हुई, वे ही लोग सामरी कहलाए जाते थे। गैर मिश्रित जाति में जो विवाह हुआ यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में, उसी से जो संतान उत्पन्न हुई उसको सामरी कहा जाता था। यही सामरी लोग से यहूदी लोग नफरत करते थे। उनसे किसी प्रकार का कोई लेन देन, उठना बैठना, छुआछूत, खान पान कुछ नहीं करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म को एक लेवल में ला रहा था। मित्रों, हम लोग कौन होते हैं? धर्म और जात के बांटने वाले। हाँ, परमेश्वर ने जब हर एक इंसान को बनाया और उसे अपने स्वरूप में बनाया, तो हम कौन होते हैं? ये जात धर्म, ऊंचा नीचा, छोट बड़। यहाँ पे सामरी यात्री को उसने प्रेजेंट किया। हाँ, इतना बड़ी बात है। जो कि धर्म के ठेकेदार, जो कि बाइबल के जानकार, व्यवस्था के जानकार, है ना, प्रार्थना योद्धा थे, या पादरी और वो लेवी। हाँ, सोचिए तो, दशमांश देना और उपवास करना, सारी कुछ की। लेकिन जब एट ए वन, जिस समय जिस व्यक्ति को जरूरत था उस समय उन्होंने पूछा नहीं। लेकिन एक सामरी व्यक्ति जाके वहां पे, बाइबल क्या कहती है, उसने तरस खाया, तरस खाया और तुरंत उतरा, अपने गधे से मरहम पट्टी किया, उसको सराय में ले गया। कितनी बड़ी बात है मित्रों। जब यीशु मसीह पूछा उन तीनों में से कौन पड़ोसी ठहरा, हम लोग तो पड़ोसी का यही ना समझते हैं, पड़ोसी पड़ोसी वही जो आजू बाजू रहता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर यहाँ पे बताना चाहता पड़ोसी कौन है, जो आड़े वक्त में आपका काम दे दे। ऐसे समय में, उस समय कोई विद्वता या ये सब सारी विद्वता, सारा विजडम, सारा ये सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन कैसा, हम उसी की चीज में हम लोग आ रहे हैं कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले भी बन। वे लोग सिर्फ सुनते थे, याजक लेवी सिर्फ प्रचार करते थे, सिर्फ ये करते थे, वो करते थे, लेकिन उनका किसी से कोई सरोकार नहीं। किसी के प्रति हमदर्दी या किसी को दया दिखाना या किसी के प्रति एहसान मंद होना, कहीं से कुछ भी उनके जीवन में को स्वभाव में बिल्कुल नहीं था। इसीलिए तो इस परमेश्वर बोल दिया कि ये लोग होंठों से मेरा आदर करेंगे लेकिन इनका मन हमेशा मुझसे दूर रहेगा। प्रभु इसीलिए इन लोगों को डांटा, शास्त्री फरीसी लोगों, ये लोग को, धर्म के ठेकेदार लोग। लेकिन सामरी यात्री को वहां पे रिप्रेजेंट किया मित्रों। देखिए वहां पे उस कैरेक्टर को वहां पे लाया मित्रों। एक ठो यहाँ उसको एक ठो सिंबल के रूप में या आइडल के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको ना बाइबल आता रहा होगा ना कुछ आता रहा होगा। समाज का निकृष्ट व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति एकदम ये, लेकिन आड़े वक्त में उस व्यक्ति की जान बचाए मित्रों। कितनी बड़ी बात है मित्रों। हम वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले ही बने। इसी पे हम आज आ रहे हैं। यही चीज, यही जो दिखाया इंसिडेंट, इसी पे अब आधारित, हम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने। अब यहाँ पे हम टू दी पॉइंट आ रहे हैं। बाइबल को किस चीज से कंपेयर किया गया? याकूब की पत्री में भी हम लोगों ने सुना। आप लोग सुबह सुबह उठते तो कहाँ जाते हैं? वॉशरूम नहीं रे बाबा, आप लोग, हाँ, आईना के पास जाते हैं ना, मिरर के पास है। अब सब लोग वॉशरूम में समझ लिए होंगे, नहीं? हाँ? आईना जाते हैं, आईना में जाके अपना चेहरा दिखाते हैं, नहीं कैसा मन है नहीं है, थोड़ा सा हिन्ने होने है ना। अब पूरा कहीं पे कुछ अगर दाग धब्बा है तो उसको फिर डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो जाता है। नहीं, रहने नहीं देना चाहते हैं। इंसान इतना अपने आप को शारीरिक से इतना तैयार करता है, इतना तैयारी के पराकाष्ठा, है ना, पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा तक, है ना। कोई भी स्त्री, पुरुष लोग तो क्या, अपना कपड़ा पहना है ना, कमीज पैंट पहना, कमीज लिया और चलते बना, है ना। स्त्री लोग का थोड़ा घंटा घंटा लग जाता है। माफ कीजिएगा, बाहर निकल के हमको छेकिएगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है। एकदम तैयारी की अंतिम प्रकार से, अगर पार्टी जाना है, शादी जाना है, तो एकदम स्त्री लोग है ना 1 घंटा पहले
अंतिम पराकाष्ठा, माने जहां तक हम सुंदर लग सके ना, एकदम एकदम तिरछा उछा रहे, ऐसा हम लोग देखते हैं नहीं दर्पण में। मित्रों, कहने का यही मतलब मैं कि बाइबल भी एक दर्पण है मित्रों, मिरर है, जो हमारे अक्स को दिखाता है कि हम वास्तव में कैसे हैं। वो मिरर तो सिर्फ हमारा बाहरी लुक को दिखाता है, लेकिन ये मिरर हमारे इंटरनली चीजों को दिखाता है। बाबू, तुम कैसे हो? तुम्हारे होंठों पे जो शब्द है, ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है। देखिए देखिए मित्रों, बाइबल सिर्फ शब्द मात्र नहीं जिसको हमने कंठस्थ कर लिया, उत्पत्ति से प्रकाशित हो, कहाँ क्या लिखा है एकदम कंठस्थी याद है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में रत्ती भर भी इससे मेल नहीं खाता है मित्रों। हम उसी टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं मित्रों। बाइबल या परमेश्वर का वचन शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन है जो परमेश्वर आपके अंदर में डालना चाहता है, प्रवाहित करना चाहता है। और ये जीवन जब आपके अंदर आ जाएगा तो स्वतः आप एक बाइबल बन जाएंगे। पौलुस क्या कहता है कि तुम मसीह के पत्री हो, है ना, पहला कुरिन्थ 3:3 में लिखा है, तुम मसीह के पत्री, लोग तुमको पढ़ते हैं। आज गैर मसीह लोग आपको कैसे देखेंगे? वो लोग तो यीशु मसीह को जानते नहीं, बाइबल को नहीं जानते, गैर मसीह कैसे देखेंगे? आपके अंदर यीशु मसीह की छवि को देखना चाहते हैं। आपका जीवन कैसा चल रहा, नहीं चल रहा, मैच कर रहा है कि नहीं? अगर मिसमैच कर रहा है, इस वचन से आपका जीवन मिसमैच कर रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ी है। तब आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं मित्रों। वह प्रभु कह रहा है, वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनो। हाँ, जब आप इस वचन पे चले, देखिए यहाँ पे दो बातें आ रही, आज्ञा पालन और कर्म की बातें आ रही। यहाँ पे बहुत गंभीरता से आप इस विषय को आप सुनिएगा, है ना। आज्ञा पालन और कर्म, मैं कई बार कर्म आज्ञा पालन को थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, मतलब उसको हाशिया में रखता हूँ, क्योंकि इंसान इन दोनों चीजों को जी नहीं पाएगा। कैसे सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। हम लोग जो वचन, प्रभु जो कह रहा है वचन पे चलो, अब जब चलने की बात है तो चलना हमारे जीवन में बहुत दूभर हो जाता है। प्रभु ने क्यों ऐसा कहा कि जब तक इंसान नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं पा सकता। इसलिए कहा क्योंकि इंसान अपने आप से सारी आज्ञाओं का पालन करना या कर्म करना नहीं हो पाएगा मित्र। हम कर्म करते भी हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी कोई स्वार्थ वहां पे छिपी हुई रहती है। अगर हम कुछ भी करते हैं कर्म, तो हम लोग चाहते हैं कि लोग मेरा मान सम्मान वाहवाही करें, तो ये कर्म हमारे लिए परमेश्वर की नजर में कोई मायने नहीं रखता। यदि आप मान सम्मान पाने के लिए कर्म कर रहे हैं या फिर वाहवाही पाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तब ऐसा माने आपका जो भी कर्म है सब बेकार चला जाएगा। अगर कर्म अच्छे भाव लिए हुए ना हो, अच्छा भाव, परमेश्वर सिर्फ हमारे कर्मों को नहीं देखता है, लेकिन किस मोटिव से किया जा रहा है उस मोटिव को भी देखता है मित्रों। वो मोटिव अगर आपका गलत है, जैसे आजकल के नेताओं में देखिए 2024 का इलेक्शन आ रहा है, वे लोग क्या करेंगे, कंबल बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी अभी एमपी का वो क्या बोलते, पानी से धो रहा है अभी पैर, देखिए आदिवासी व्यक्ति, कभी धोया नहीं होगा नहीं, लेकिन आज धो रहा है। क्यों? 2024 का इलेक्शन का तैयारी हुई, अपना रिपुटेशन बनाना है कि नहीं। एक आदमी तो रिपुटेशन खराब कर दिया, दूसरा आदमी अभी रिपुटेशन बना रहा, मंत्री जी है ना, तो पैर धोती, और ऊपर से उधर से ये सब ये क्या है, ये फोकस हो रहा है, प्रेस रिपोर्टर लोग भी है नहीं। तब पैर तो धो रहा है ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसका मोटिव क्या, उसको परमेश्वर देखता है मित्र। हम लोग कई बार नेता लोग कंबल बांटते, कंबल बांटेंगे तो फिर कई रिपोर्टर्स को बुला लेंगे, भैया आके फोटो खींचो, है ना, ताकि लोग जाने कि हम कंबल विक्रेता बांटने वाले हैं नहीं, ऐसा करके। हाँ, ये हाईलाइट जो कर्म जो करते हैं, आज्ञा पालन भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो रही मित्र। प्रभु ने कहा, याकूब की पत्री पूरी व्यवहारिक पत्री है, और उसने कहा यदि तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु चलने वाले भी बनो। तो अब हम आज्ञा को कैसे पालन करेंगे, कैसे चलेंगे? सवाल यहाँ पे ये हो रहा है। कोई व्यक्ति सारी आज्ञाओं को पालन नहीं कर सकता, है ना। कितनी आज्ञा किसी को मालूम है बाइबल में? लगभग 6,500 से अधिक। अब सोचिए, 6,500 आज्ञा आप पालन कर पाइएगा? दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे नहीं, कितना किसी को चीट करते होंगे, कितना मतलब ये वो लमसम दुनिया भर का, नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा। तो ये आज्ञा पालन जो बोल रहा है, तुमको आज्ञा माननी चाहिए। यीशु मसीह ने भी कहा यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसी से हम जानेंगे तुम मेरे चेले हो। तो आज्ञा पालन का करने मतलब यहाँ पे देखिए, कर्म आज्ञा पालन, पहले तो हम ये समझ ले कि उद्धार कर्म और आज्ञा पालन के द्वारा नहीं मिला है ना। उद्धार हमको कैसे मिला है? यीशु मसीह के बहाए गए लहू से। हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था या आज्ञाओं को नहीं माना था जिससे खुश होकर प्रभु ने हमारे लिए उद्धार दे दिया। रोमियो 5:8 में क्या लिखता है? जब हम पापी ही थे, हमारा आइडेंटिफिकेशन देखिए क्या परिचय, जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। हम अच्छे खासे नहीं थे, हम आज्ञा पालन करने वाले नहीं थे, हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, हम बिल्कुल पापी थे बाइबल का। तो आज्ञा पालन और कर्म के विषय में जब बता रहा, तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रहा है? हमको करना है लेकिन ये सोच के नहीं कि मेरे आज्ञा पालन से और कर्म के द्वारा हम उद्धार पा जाएं। अगर आप ये सोच के आप कर रहे हैं मित्रों, तो आप यीशु के बलिदान को तुच्छ और बेकार समझ रहे, नकारा समझ रहे, व्यर्थ समझ रहे, उसको सोच रहे कि ये निकृष्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम काफी आज्ञा पालन और कर्म के द्वारा। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु जब बोल रहा है कि तुम सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनो, तो ये कैसे संभव है? देखिए मित्रों, पुराना मनुष्यत्व भी वो सारी चीजों में पारंगत रहेगा, लेकिन कर्म और आज्ञा पालन भी उससे होगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि नया मनुष्यत्व के द्वारा होगा। उसको बहुत सारी चीजों में अपनी योग्यता, अपनी ताकत पे भरोसा रहता। पुराने मनुष्यत्व को हमेशा अपनी योग्यता, ताकत, अपने मेरिट, अपने अपने क्वालिफिकेशन, अपने ये वो लमसम डिग्री, अपने ये सारी चीजों पे भरोसा रखता और उसके द्वारा वो कर्म या आज्ञा पालन करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो बैकस्लाइड होता है। पौलुस इसी चीज को लिखा है रोमियो 7:19 में कि मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा काम करूं लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है, और जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही कर बैठता हूं। देखिए पौलुस इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं कोई अच्छा काम करूं लेकिन हो नहीं पाता है, और जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं कि मैं वो काम नहीं करूं, वो बुरा काम, लेकिन वही काम हो जाता है। तो रोमियो 7:20 में कहता है कि इसका मतलब करने वाला मैं नहीं बल्कि वो पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ। वो पाप है जो इंसान को आज्ञा पालन करने से रोकती है। अरे जब परमेश्वर आदम स्वरूप में जब बना था, परमेश्वर के स्वरूप में आदम को डिगा दिया शैतान जो उसके स्वरूप में तो हम और आप क्या है मित्रों? अरे आदम की तो बात छोड़िए, उस लूसीफर कौन था? स्वर्गदूत था मित्रों। स्वर्गदूत को डिगा दिया। देखिए स्वर्गदूत डिग गया, स्वर्गदूत अपना फ्लैश छोड़ दिया, घमंड आ गया उसके अंदर में और इसीलिए उसको गिरा दिया गया। मित्रों ऐसा शख्सियत, स्वर्गदूत जैसा शख्सियत जब गिर सकता, आज्ञा पालन नहीं पूरा कर सकता, कर्म नहीं कर सकता, तो फिर हम और आप क्या है मित्रों? तो फिर ये कैसे होगा? आज्ञा पालन की बात जो करता है प्रभु, तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, यहाँ पे बात यही है मित्र। प्रभु ने इसीलिए क्यों कहा कि जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म नहीं लेगा ना, जब तक किसी के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वो चल नहीं पाएगा, आज्ञा पालन नहीं कर पाएगा, कर्म नहीं कर पाएगा, सही कर्म, अच्छे भावों से किया गया काम नहीं कर पाएगा। हम कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पाए। कभी मत समझिए कि हम कर्म के द्वारा उद्धार पाए, लेकिन कर्म के लिए उद्धार पाए। यहाँ पे अंतर समझिए। इफिसी 2:10 में लिखता है हम कर्म के द्वारा नहीं, लेकिन कर्म के लिए उद्धार पाए। अगर द्वारा बोलते तो इसका मतलब कि मेरी हैसियत, योग्यता और मेरिट आ जाता। मैंने अपने द्वारा, है ना, कर्म के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा मैंने उद्धार पाया, लेकिन कर्म के द्वारा उद्धार, कर्म के लिए उद्धार पाए। मतलब पहले हमको उद्धार मिला, तब जाके हम कहीं अच्छे कर्म कर पा रहे, अदरवाइज नहीं। पहले तो करते थे तो कहीं ना कहीं जरूर माने कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा रहता था, लेकिन अब जो कर्म होगा नए नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के द्वारा, उद्धार प्राप्त व्यक्ति, क्योंकि अब वो क्या है? आत्मा के अनुसार चलेगा। रोमियो 8:1 में क्या लिखता है? अब वो व्यक्ति शरीर के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा उसको गाइड करेगी और चलाएगी, और पवित्र आत्मा वही गाइड करेगी, वैसे ही चलाएगी जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अंदर एक स्वभाव बन जाएगा मित्र। ये जो कैरेक्टर जो बोल रहा ना, आज्ञा पालन कर्म, उसके अंदर एक स्वभाव बन जाएगा। उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो एक स्वाभाविक रूप से वो चीज आ जाएगा। जब आत्मा किसी के अंदर में आती है तो उसके अंदर के एक नेचर बन जाता है, एक स्वभाव बन जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने पहले भी कभी उदाहरण दिया था कि कोई अगर ये कोई गेस्ट आता है, अगर बाप एक बेटे को बोलता है कि बाबू
कुर्सी लाओ। तो बेटा बाप की आज्ञा मानते हुए कुर्सी लाया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, एक और बेटा है, उसको नया जन्म मिला हुआ है, नया मनुष्यत्व है। बाप को उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा कि आप बाबू तुम कुर्सी लाओ, बल्कि वो खुद ब खुद क्या आएगा, वो कुर्सी लेके आएगा मेहमान के लिए। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, एक अच्छा गुण है, अच्छा स्वभाव है, ईश्वर की आत्मा उसके अंदर में। बाप की आज्ञा का आसरा नहीं देगा कि बाप आज्ञा देगा तब हम लाएंगे, नहीं, वो स्वभाव में आ जाता है इंसान। वो जानता कि अभी इस वक्त ये गेस्ट को ये चाहिए। इसीलिए मैंने एक और उदाहरण दिया था कि कुत्ता भूखता क्यों? क्या वो इसलिए भूखता है क्योंकि वो अपने आप को सिद्ध करे कि वो कुत्ता है, या इसलिए भूखता है क्योंकि उसका स्वभाव है? स्वभाव के अनुकूल भूखता है ना, प्रूव करने के लिए नहीं। हम लोग आज प्रूव कर रहे हैं कि हम मसीह। आप प्रूव क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर आपको स्वभाव देना चाहता है, एक ऐसा नया स्वभाव जो उसके नए मनुष्यत्व को पहन लो। पौलुस इसीलिए ने कहा ना, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नए मनुष्यत्व को धारण कर दो, तो वो स्वभाव में तुम्हारा पवित्रता और धार्मिकता के स्वभाव में तुम भी गढ़ते चले जाओगे। इसलिए तो पौलुस कहा जब वो स्वभाव आएगा तो आप ऑटोमेटिक आप उन सारी चीजों को करने लगेगा जिसको हम आज्ञा पालन और कर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो स्वभाव में आ जाए। तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे कैरेक्टर में जो उत्पन्न होता है उन सारी चीजों को हम लोग को कर, लेकिन हम लोग को परमेश्वर की आत्मा को लेना पड़ेगा। अब परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी आत्मा को ले, ताकि उसकी आत्मा के गाइडेंस में हम लोग चलाए चले, और पवित्र आत्मा आपको वैसे ही गाइडेंस करेगा, उसकी आज्ञाओं का फॉलो करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, उन्हीं बातों को बताएगा। यीशु मसीह क्या बोला था अपने मरने से पहले? मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, और जो बातें मैं इन दिनों कह रहा हूँ वही बातें पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा, समझाएगा, वही चीज समझाएगा, वही सिखाएगा, वैसे ही चलाएगा जो मैं इन दिनों कह रहा हूँ। लेकिन कौन करेगा इसको हैंडलिंग? पवित्र आत्मा। इंसान अपने आप नहीं करेगा। इंसान का जो पुराना मनुष्य है ना, इतना मतलब खतरनाक है कि छूटते मतलब गुनाह करने के लिए प्रेरित हो जाता है। बाह्य मनुष्य, हमारा बाहरी मनुष्य, पुराना मनुष्य इतना खतरनाक है। इसीलिए उस स्वभाव को प्रभु देना चाहता है मित्रों। और इसीलिए पहला सामुएल 15:22 में लिखता है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि मेरी बात मानने से। परमेश्वर बोल रहा है, जो मेरी बात को मानता है, ग्रहण करता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, मेरी बातों को उसको मतलब उसको स्थान देता है अपने जीवन में, उस तब उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। बाइबल ये कह रही है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा अभी आपको, है ना। फिर से हम लोग आ जाते हैं मत्ती और याकूब की पत्री में। याकूब की पत्री में क्या है, वहां पे कर्म को भी बोला गया, कर्म बिना विश्वास तुम्हारा व्यर्थ है ना। कर्म भी करो, विश्वास करते तो कर्म भी करो। लेकिन मत्ती की इंजिल में अभी हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ा, वहां पे कुछ लोगों ने कर्म किया। क्या कर्म किया था? अच्छे कर्म किया था। अभी हम लोग मत्ती 7 में पढ़े ना, क्या क्या किया था? मत्ती 7:22। हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकाला। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, हाँ मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी किया, चंदे के काम किए। क्या ये अच्छा काम नहीं था? अच्छे कर्म नहीं थे? लेकिन फिर भी यीशु ने क्यों कहा हे तू कर्म करने वाला? अब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा। याकूब की पत्री कह रहा कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, उधर अच्छे कर्म कर रहा। मत्ती में तो मानी यीशु मसीह थ्रेटिंग दे रहा कि हे तू कर्म करने वाला। बड़ा अजीब अजीबो बात है भाई। यहाँ पे प्रभु हमारे जीवन के उन उन सारी बातों को देखना चाहता है जो हमारे जीवन में जो चलता है, उसका जो जीवन जो चलता है, हम उनकी बातों पे हम भरोसा, विश्वास या उसकी बातों को हम तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अपनी ही बातों पे हम लोग चलना ज्यादा हम गवारा समझ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। परमेश्वर क्या बोला है, क्या चाहता है, कैसे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। यही तो हम लोग गलती करते हैं मित्रों। परमेश्वर की बातों को हम लोग मनन करें, उस पर हम लोग सीखे, उस पर हम लोग चले, साधे। साधना की बात है।
तो इसको जितना आप कीजिएगा, जितना वचन को आप जिएगा मित्रों, उतना ही आपका जीवन परमेश्वर के नजदीक में माने अच्छा होते चला जाएगा, जितना ही इस वचन को आप जिएगा। एक विद्वान क्या बोलता है, लोग उपदेश देते हैं टन भर, टन मतलब मापदंड होता है नहीं, उपदेश देते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर और चलते हैं कण भर। माने हम लोग टन भर उपदेश देते हैं, घंटों उपदेश देते हैं, लेकिन उपदेश देते हैं और सुनते हैं मन भर, मन एक मन दो मन नहीं, मन भर सुनते हैं, टन भर मन भर और कण भर, मतलब चलते हैं कण भर, कण भर मतलब अल्प थोड़ा सा। हाँ, तो किसी ने ठीक ही कहा है, उपदेश देते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर और चलते हैं कण भर। हाँ, हम लोग चलते कम है नहीं, सुनते हैं ज्यादा, पढ़ते हैं ज्यादा, पूरा कंठस्थी कर लेते हैं, लेकिन इस पर हम लोग चलना हम लोग को गवारा नहीं होता, हम लोग इस पे हम लोग जीना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु कहता है, ये लुका 6:46 में लिखता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते। बहुत बड़ी बात है मित्र, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तो प्रार्थना के कर्म में भी आप लोग देखिएगा मित्र, प्रार्थना कोई शब्द मात्र नहीं है, ये बहुत गहन विषय है, किसी दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। प्रार्थना कोई साधारण चीज नहीं है मित्र। हम परमेश्वर के पवित्रता धार्मिकता को अपने जीवन में समझने के लिए प्रार्थना दिया है, कि प्रार्थना के समय जब आप बैठते हैं तो परमेश्वर की क्या योजना है, उसकी क्या पवित्रता और धार्मिकता जो हमारे जीवन में काम करना चाहती है, उन सारी चीजों को समझने के लिए, ना कि मांगने के लिए। हम लोग हमेशा मांगते छानते रहे, परमेश्वर को समझने की कोशिश भी कीजिए, अदरवाइज आपका कुछ होने जाने को नहीं। इसलिए कहता कि मैं वचन को जो सुनते हैं, इसलिए तो यीशु मसीह एक बार क्या हुआ, जब एक बार उपदेश दे रहा था एक घर में, पूरी भीड़ लगी हुई थी, इतना भीड़ थी कि मना अंदर आना मुश्किल था, उसके मार भाई बहन सब बाहर आ गए मिलने के लिए। एक तो मैसेंजर को भेज दी कि जाके प्रभु को बोल दो कि माँ ही है, मिलने चाह रही है। यीशु मसीह ने क्या कहा, अरे मेरे माता पिता तो ये लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। सोचिए तो उसके मार भाई लोग का भी क्या हक हुआ, सुने होंगे तो कितना खराब लगा होगा। लेकिन यीशु मसीह ने सांसारिक रिश्तों को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि परमेश्वर के वचन को। इसीलिए भजन संहिता 138:2 में लिखता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व इस वचन को दिया है, और यीशु मसीह भी इसी वचन को महत्व दे रहा है कि जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं वही मेरे संतान है, अदरवाइज नहीं है। तो अब माता पिता भाई बहन सब चल रहे हैं, ऐसा मैंने प्रभु इस रूप में हमारे बीच में रखा। सो हमारा जो कैरेक्टर, हमारा जो जीवन है, लाइफ है, इसके अनुसार अगर जी रहे हैं कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, आप मैचिंग कीजिए इससे। अगर मिसमैच हो रहा है इसका मतलब पाखंड का जीवन है, शास्त्री फरीसी का हम लोग जीवन बिता रहे हैं, अगर ऐसा जीवन है। लेकिन अगर मैचिंग खा रहा है आपके बोली में, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, तो समझिए कि आप जी रहे हैं एकदम, आप मसीहत को आप जी रहे हैं, प्रभु को जी रहे हैं, परमेश्वर आपके अंदर में है, उस आपके स्वभाव में, आपके लहू में, आपके जीवन में ये। और यही चीज तो परमेश्वर चाहता है, हमारे एक्टिविटीज से, हमारे एक्शन से ये सब कुछ दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तब कहीं गड़बड़ है, गलती है। और ऐसे ही चीजों को लोग देखिए, लोग आपके शब्दों को ज्यादा अचीव नहीं करेंगे, लेकिन आपके व्यवहार को ज्यादा लोग अचीव करेंगे। आपके व्यवहार लोगों के बीच में एक प्रेरणा का कारण बनेगा, शब्द नहीं बनेंगे। शब्द तो बहुत सारे शब्दों को हम पिरो के हम माने भाषणबाजी कर देंगे, लेकिन शब्द उतना तेज नहीं जाता है जितना कि आपका व्यवहार बातचीत करता है। शब्द इतना तेज बातचीत नहीं करता है जितना आपका व्यवहार बातचीत करता है। आपका व्यवहार सामने वाले को एकदम इन्फ्लुएंस कर देगा, प्रभाव कर देगा। तो घटना मैं बताना चाहता हूँ और बता के अंत कर दूँ। एक सेमिनार चल रहा था, 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो वहां पे कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग, माने जो स्कॉलर्स थे, बाइबल के स्कॉलर्स, तो बहुत सारे ऐसे लोग, सब कोई जमा थे। और एक लेडी भी थी जो थोड़ा फटे हाल स्थिति में थी, उतना ज्यादा अच्छा ये नहीं था। तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो मीटिंग हॉल था, उस मीटिंग हॉल में वहां बैठना लोगों के लिए माने दूभर साबित हो रहा था। क्यों? क्योंकि उससे अटैच एक ठो लेटरिन बाथरूम, और लेटरिन बाथरूम से जो गंध आ रहा था, जिसके चलते सेमिनार में
लोगों को बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी क्लासेस चल रहा था। तो ये चल रहा था, जो भी बाइबल पाठ सब ये सब शिक्षा सब कुछ चल रहा था। तब एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी सब महक से परेशान है ना, तब एक लेडी उठी चुपके से, पीछे बैठी थी लेडी उठी और जाके बाथरूम में देखती है तो क्या देखती है, तो कमोड का जो छेद है वहां पे केला का छिलका और प्लास्टिक की बोतलें और ये वो लमसम भर के वहां पे जाम कर दिया, जिसके चलते वहां पे मतलब ये हो रहा, तो उसको पूरा निकाली और वॉश बास्केट था उसमें सब कुछ डाली प्लस की उसको पूरा साफ सुथरा कर दी। जब सेकेंड हाफ में जब फिर सेमिनार आरंभ हुआ, क्लासेस आरंभ हुआ, उस समय आदमी लोग अपने आप में रिलीफ पा रहा था। उस समय गंद सब खत्म हो गया था, फिनाइल विनाइल भी डाल दी, गंद उन खत्म हो गया था, बिल्कुल रिलीफ क्षण लेके रिलीफ में समय ये करके उन लोगों ने अच्छे से प्रोग्राम किया। और लास्ट में उस स्त्री की काफी मन भूरी भूरी लोगों ने प्रशंसा की, मन उस स्त्री के चलते ये लोग बैठ पाए। ये घटना है मित्रों, सच्ची घटना है। अब इस घटना में देखिए, अगर उन लोगों से पूछिए कि प्रीचर ने क्या प्रीच किया, कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन उस लेडी का जो कारनामा जो की है ना, वो माने ऑल लाइफ, होल लाइफ इंसान उसको याद करेगा। उस लेडी, उसके लेडी के कामों को कभी भूलेगा नहीं। लेकिन प्रीचर क्या बोला था इसको भूल जाएगा इंसान, लेकिन उस लेडी के अच्छे कामों को नहीं भूलेगा। उन्होंने कैसे वहां का माहौल को दुरुस्त किया था। सही, यही चीज तो परमेश्वर देखना चाहता है। हम लोग कितने स्कॉलर हैं, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। हमारा जीवन आचरण दूसरों के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है कि नहीं, यहीं पे आपका जजमेंट टिका हुआ मित्र। इसीलिए बोला कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तुम क्या किया क्या नहीं किया हमको कोई मतलब नहीं। हमारा जजमेंट कैसे होगा? मैं भूखा था, प्रभु यही बोलेगा, मैं भूखा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, बंदीगिरी में था तुमने मुझसे मिलने नहीं आया। माने परमेश्वर हमारे वरदानों के द्वारा जजमेंट नहीं करेगा, हमारे फल से होगा जजमेंट। हमारे अंदर वो प्रेम है कि नहीं, दया की भावना है कि नहीं, दूसरों पे तरस खाने की, जैसा कि सामरी यात्री ने उस पर तरस खाया, तरस खा के उसको कली सराय में ले गया। और न सिर्फ अपने सेवाओं से उसने उसकी सेवा की, अपने शारीरिक रूप से, अपने मेहनत से, अपनी योग्यता, बल्कि पैसों से भी सेवा की। बाइबल क्या बतलाती? उसने 2 दिनार सराय के मालिक को दिया, अब बोला कि अगर और होगा तो मैं लौट के फिर मैं तुमको और चुका दूंगा। न सिर्फ यहाँ अपनी अपने कामों से, बल्कि पैसों के द्वारा भी उसने इस चीज का उदाहरण दिया मित्र। अभी परमेश्वर का वचन कहता, आप लोग कहते हैं आज्ञा पालन करेंगे, अभी परमेश्वर का वचन कहता कि तुम पृथ्वी पे धन मत जमा करो। अभी 99% अभी बैंक अकाउंट खोलेंगे ना, तो सबका अभी धन वहां पे इकट्ठा हुआ नहीं ना, लॉकर में और कहाँ पर। प्रभु क्या आज्ञा दिया है? पृथ्वी पे धन मत जमा करो, आज्ञा आप तोड़ रहे हैं। और याकूब 2:10-11 में बोलता, अगर एक भी आज्ञा किसी ने तोड़ा तो श्रापित है। अब बताइए, 7,000 आज्ञा, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ तू दी, वहीं पे तो सब छिपा हुआ है। प्रभु ने जब कहा तुम वचन के सुनने वाले लेकिन चलने वाले बनो, ये चलने वाला कौन चला सकता है? सिर्फ पवित्र आत्मा। आप यहेजकेल 36 अध्याय के 27 पद को पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि आत्मा आपको गाइड करेगा किस पे चलना, आपको कौन सी आज्ञा कैसी है, कहाँ जाना नहीं जाना, कहाँ पे आपको सारा रास्ता दिखाएगा मित्रों, एक एक चीज को दिखाएगा। मैं तो इस बात को एहसास करता हूँ, माइनर से माइनर चीज कहाँ पे मैंने वो डिवीजन करना आपको, वो भी आपको दिखाएगा, कहाँ पे सही है गलत है, कहाँ पे किसको छोड़ना नहीं छोड़ना। इस रीति से आपको पूरा मतलब आपको सही रूप से छोटी से छोटी बातें भी, कहाँ पे आप फॉल्ट में, ऐसा दिखाता था, हमको भी दिखाता है, तुम बेटा कहाँ पे फॉल्ट में देखो, जबकि नंगी आंखों से आप नहीं देख पाइएगा, माने आम इंसान उस चीज को नहीं देख पाएगा। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को मैं दिखाता हूँ, देख परमेश्वर दिखाता है मित्र कि कहाँ पे ये फॉल्ट है, कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन सा मैटर, ये इंसिडेंट, ये फैक्ट्स ये है, उस पे तुम यहाँ पे खड़े नहीं उतर रहे, ऐसा करके प्रभु दिखाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मित्र, परमेश्वर के वचन को सिर्फ हम सुने ही नहीं, बल्कि इस पे चलने वाले बने। और आप चलने वाले बनेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्वभाव, आपका जीवन परमेश्वर के अनुकूल बनता चला जाएगा मित्रों। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके, इसीलिए वो कहा कि
जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनना इतना आसान नहीं है मित्रों, लेकिन हाँ, आसान तब होगा जब आप आत्मा की लौ में आप बन गए, आत्मा के अधीनता में आ जाए, तब देखिए धीरे धीरे आपको वो पवित्र करता चला जाए, आपको बढ़ाता चला जाए। अब देखिए ना, उदाहरण के लिए मैं वही यूट्यूब में कल परसों देख रहा था, एक पुराने मनुष्यत्व और एक नए मनुष्यत्व कह सकते हैं। वो व्यक्ति जो एक आदिवासी, आप लोग सुने ना ये वाला? हाँ, एक भाजपा पार्टी का जो लीडर का था, उसका जो छुटभैया नेता था, उसने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर में पेशाब किया। अभी तो रिसेंट घटना घटी, यूट्यूब खोलेगा ना, पेशाब कर दिया था। वो देखिए बीजेपी का लीडर, एक राम भक्त, एक मतलब हिंदू, एक मतलब माने उस कहना चाहिए कि जो परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता, उस सच्चे परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उस परमेश्वर को वो नहीं जानता। लेकिन एक आदिवासी व्यक्ति, उसका स्टेटमेंट सुने आदिवासी का, जो ग्राहम स्टेन्स की पत्नी जो कही थी कि उस दारा को छोड़ दो, है ना, उस मर्डरर को छोड़ दो। ग्राहम स्टेन्स परिवार को जो उड़ीसा में जलाएगा 2 बेटों के साथ गाड़ी में, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या कहा? उनको तुम छोड़ दो, आजाद कर दो, छोड़ दो, हमने माफ किया। वही इस आदिवासी का कहना है। ये आदिवासी, अब पता नहीं, हो सकता क्रिश्चियन हो, अच्छा ना भी हो तो, लेकिन ट्राइबल तो है, आदिवासी तो, आदिवासी के खून में देखिए उसको माफ कर रहा है। वो उसके ऊपर में मुद्द दिया, लेकिन वो माफ कर रहा है, उसको छोड़िए, जाने दीजिए। समाज को, कानून को यही संदेश यूट्यूब में देखेगा। उस आदिवासी ने कहा छोड़ दीजिए, जो हुआ मेरे साथ हुआ, मैं माफ कर देता। अब ये दूसरी बात है कि कानून अपना काम करेगा, ये तो अपने माफ कर दिया, क्योंकि इसका स्वभाव, एक आदिवासी ट्राइबल का स्वभाव ही होता है, कभी किसी के ऊपर में जुल्म नहीं करता, किसी के ऊपर में माने उसको ये नहीं करता, उसको टारगेट नहीं लेता, या कहना क्या कहना चाहिए, कॉन्टेस्ट नहीं करता, किसी पे चार्ज नहीं करता। प्रभु ने यही तो सिखाया कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो। तुम अपने शत्रुओं से ही प्रेम करो। अरे मित्र से तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन शत्रुओं से प्रेम करो, वही तो तुम्हारा सच्चा प्रेम है। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने जी के दिखाया मित्रों। और सिर्फ वो बोलता नहीं था, जितनी भी बातें उन्होंने बोली, ये सारी बातें देखिए, कथनी करने में उनका अंतर नहीं था। जब वे क्रूस काट पे चढ़े हुए थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था, प्रथम वाणी, कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। होल लाइफ उसने इस जीवन को सिर्फ लोगों के बीच में उपदेश करते रहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर दो, और जब उसकी बारी आई तो उसने इस वचन को जी के दिखा दिया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। कितनी बड़ी बात है मित्रों। ऐसा तो हमारा परमेश्वर है, जिनके कथनी करनी में कभी फर्क नहीं आया, कभी कोई उसके डिफरेंस नहीं आया। ऐसा तो हमारा पवित्र प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र था, इतना, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई दोष नहीं दे सकता, और वही जीवन हमारे अंदर में डालना चाहता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप आत्मा को, आप जब तक नहीं मिलेगा आप नहीं सकिएगा। पुराने मनुष्यत्व में रहते हुए, जो आदम के स्वभाव में, नहीं हो पाएगा जब तक कि नए मनुष्यत्व में, यीशु के स्वभाव में जब तक आप नहीं आएगा, तब तक आप आज्ञा पालन या कर्म, ये सारी बातें नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। तो आज से हम इस बात का प्रयास करें, प्रभु के साथ जुड़े रहे मित्रों। हाँ, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, गलती होगी ही होगी, ह्यूमन बीइंग से गलती होगी। पाप नहीं भी हो सकता नए जन्म वाले प्राप्त व्यक्ति से, लेकिन गलती होगी ही होगी। इसको हम लोग एक और अलग टॉपिक है, इसको हम लोग फिर किसी दिन देखेंगे। लेकिन इस बात से हम लोग हमेशा ख्याल करें, जहां तक हो सके जैसी बातें परमेश्वर बोलता है, कहता है, वैसे ही आप लोग कीजिए। कहीं गलती हो जाए तो माफी मांग सकते हैं, प्रभु इतना ये नहीं है जटिल, और इतना ये नहीं कि वो माफ ना कर दे, इतना कृपालु कठोर नहीं है कि माफ ना कर दे, वो माफ करेगा। और स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे, उसी को मैंने कहा कि स्वतंत्रता की सिद्ध, ये तो जो जो कोई वचन का सुनने वाला, उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। याकूब की पत्री में लिखा है, पुराने मनुष्यत्व के साथ ऐसा होता है, स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, फिर भूल जाता है। लेकिन जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, मतलब आत्मा की व्यवस्था पर, आत्मा की स्वतंत्रता जो मिलती है उसको, वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, उस पे वो मन लगा लेता है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए तो उस पे वो मन लगा, वो भूलेगा नहीं, वो आपको याद दिला देगा पवित्र आत्मा कि बेटे तुम कहाँ गलत हो, यहाँ पे माफी मांगो तुम परमेश्वर।
और तब आप आगे आप और चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले ही हो। आइए हम लोग प्रार्थना में। प्रभु जी, हाँ पिता, हम ह्यूमन बीइंग में हैं और कई बार हम लोगों से गलतियां होती है, लेकिन फिर भी तूने पवित्र आत्मा भेज कर आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक द्वार खोला है, एक प्रेरणा दी है पिता, और एक दायित्व को दिया कि इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम समेटे रहें, उसको संभाले रखें, किसी भी रीति से उसको हम ये ना करें, इग्नोर ना करें, बल्कि उसी के अनुसार हम चलने का प्रयास करें। तो यकीन हम तेरे स्वरूप में, तेरी समानता में हम लोग सृजे जाएंगे जो तू हमारे लिए चाहता है। हम यही तुझसे गुजारिश करेंगे, छोटी सी प्रार्थना, इसके नाम को मांगते हैं। सुनो गया।